हेलो सभी को, कैसे हैं आप लोग? होप कि अच्छे होंगे। और छठ पूजा समाप्त हो गया है और एग्ज़ाम का समय बहुत ही कम बचा हुआ हम लोग के पास। तो हम लोग 15 मिनट में 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे हमारा बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। ओके, चलो आज से फिर से लेक्चर कंटिन्यूअसली और डेली अपलोड होगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज के सीरीज को। आप लोग सोच रहे होंगे ये टिक क्यों किया रहता है पहले से, तो मैंने खुद से ये 1 साल पुराना बुक है बिहार स्पेशल का, मैंने खरीदा था 1-2 साल, तो टिक करके रख दिया था पहले ही कि आसानी हो हमको रिवीजन करने में, इसीलिए और कुछ नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके। झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? बोल रहा है जब झारखंड का डिवीज़न कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000, है ना? बिरसा मुंडा का, भगवान बिरसा का जन्मदिन भी इसी तारीख को है। जनजातीय गौरव दिवस इसी दिन मनाते हैं। तो चलो, लोकसभा तथा राज्यसभा सीटों की क्रमशः कितनी थी? तो ये था 54 और 22, ठीक है, 54 और 22। लोकसभा की सीट कितनी? 54 और राज्यसभा की सीट 22। अभी कितनी सीट है लोकसभा की बिहार के पास? तो अभी हमारे पास है 40 सीट, जिसमें से 6 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है। और ये कितना है आपका राज्यसभा सीट? तो 16, ठीक है। राज्यसभा का सीट 16 है अभी प्रेजेंट बिहार में, ठीक है। उस समय कितना था लोकसभा का? 54 और 22, ठीक है। तो ये आपसे पूछ दिया जा सकता है। चलो, उस समय सीटिंग जो होती थी ना, जब बिहार और झारखंड एक था, तो एक सीजन में पटना में, दूसरा रांची में। ओके, चलो। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो राष्ट्रपति शासन बिहार में प्रेसिडेंट रूल 8 टाइम्स आया है। अब इसका आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365, ठीक है। आर्टिकल 360 बताओगे क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। इसमें जो है राज्यपाल जब कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी फेल कर जाए और लगे, ताकि कि राज्यपाल को लगे कि अब स्टेट जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में नहीं है तब। और 365 में जब सेंटर का कोई भी डायरेक्शन को स्टेट जो है नहीं फॉलो करता है, आदेश को मना कर देता है, तब उस समय आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, जिसको आप प्रेसिडेंशियल बोलते हो, बिहार में 8 बार लगा है। फर्स्ट टाइम याद करना ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम मैंने आपको जैसा कि बताया है 1968 में, है ना। भोला पासवान शास्त्री वॉज द सीएम एंड नित्यानंद कानूनगो वॉज द राज्यपाल। नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे, ठीक है। ये सब बेसिक्स है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? और कौन हो सकते हैं? हमारे महामहिम, है ना, राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो अभी अमेरिका में, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, ठीक है। वहाँ पे कितनी सीटें हैं? 538 इलेक्टोरल कॉलेज होता है वहाँ पे। तो उसमें से कितना सीट्स डेमोक्रेट्स, कितना सीट्स रिपब्लिकन, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप अभी कितने 47 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं वहाँ पे। तो यूएस इम्पॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ओके। बताओगे आप लोग कि जो राज्यपाल का उल्लेख है संविधान के कौन से आर्टिकल अनुच्छेद में है? बताओगे? मैं बता रहा हूँ। 153 में क्या बताया गया है? गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। मतलब राज्य को, राज्य और उनके राज्यपाल, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब बताओ कि एक गवर्नर क्या 2 राज्यों के लिए हो सकता है? कैन वन गवर्नर कैन बी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ 2 स्टेट्स और नॉट? यस, दिस हैपेंड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? कौन से संविधान संशोधन के बाद एक राज्यपाल को 2 राज्यों के राज्यपाल का एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, शासकीय के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो ये है अपना 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और इसमें क्या, इसमें ये भी लाया गया प्रावधान कि एक जो हाई कोर्ट है वो 2 स्टेट का
वो उसका मतलब उसका जुरिसडिक्शन के अंदर में होगा, ठीक है? उसके कार्य क्षेत्र के अंदर में होगा। ये 7वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट्स उसका कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री, है ना? कितना है राज्य में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप बताओगे? 163 है, 164 है ना? आप बताओगे हमको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने बोला है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स, ठीक है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में महाअधिवक्ता का वर्णन है? ठीक है? इसको क्या बोल रहा है कि जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं स्टेट में, मतलब कंट्री के तौर पे, यूनियन के तौर पे, तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। वैसे ही राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? महाअधिवक्ता। ये क्या होते हैं? तो जो स्टेट है हमारा, तो स्टेट गवर्नमेंट का ये एडवोकेट होते हैं, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का केस हो तो यही रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, तो सॉरी, तो ये अनुच्छेद 165 में दिया गया है। और अब बताओगे कि जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी है, उसका कौन सा अनुच्छेद है? तो दैट विल बी आर्टिकल 76। ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का बताओगे आप, तो उसका आर्टिकल 148, ठीक है? 49-50 भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है? चलो, ये हमने देख लिया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय कौन सा निम्न में से कौन सा करता है? बताओ कौन करेगा? तो स्पीकर, है ना? वही करेगा, डेफिनेशन बताएगा कि ये मनी बिल है कि नहीं, और उसी को सर्टिफाई करेगा। कौन से आर्टिकल में है बाबू, ये बता दो आप। तो ये आर्टिकल है आपका, देखो मैंने एक ट्रिक बताया है कि जैसे कि अब बताओ 110 तो आपको पता होगा, है ना? मनी बिल का डेफिनेशन है 1 में, इसमें आप 89 अगर जोड़ते हो तो कितना आता है? 199। तो 199 ही क्या है? डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर। कितना? 199, ठीक है? और असेंट टू द बिल बताओगे? असेंट टू द बिल आर्टिकल 200, ठीक है ना? वहाँ पे 111 था। मतलब ट्रिक है, आप याद नहीं हो पा रहा है, जैसे याद हो पा रहा है आप कर लो बस, मतलब उसी से है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक के रहे हैं? इसका आंसर विल बी सतीश प्रसाद सिन्हा। जनवरी 28 से फरवरी 1, 1968 तक के रहे हैं। उनके बाद भोला पासवान शास्त्री, उनके बाद एक और कोई मुख्यमंत्री आते, तो उस समय ना बिहार की जो राजनीतिक स्थिति थी, पॉलिटिकल क्राइसिस का समय चल रहा था उस समय बिहार में, ठीक है? तो उस समय ना विदिन 1 से 2 साल के अंदर में करीब 4, 5, 6 मुख्यमंत्री चेंज होते हैं, ठीक है? तो उसी समय बिहार में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि पासवान शास्त्री के समय में लगता है। ये सतीश प्रसाद सिंह जी जो है मात्र 2-3 दिन के लिए 3 दिन के लिए सीएम रहे हैं, सबसे कम समय के लिए। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर में यहाँ पे मैंने बी लिख के रखा है, तो बांका और भागलपुर 2 ही आता है इस प्रमंडल में। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है? तो आप सबसे ज़्यादा वाला भी याद कर लोगे? हाँ, चलो ठीक है। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वैधानिक प्रधान कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, अंग्रेजी माध्यम वाले, राज्यपाल, है ना? गवर्नर, अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल 153 गवर्नर का पोस्ट है, ठीक है? गवर्नर्स ऑफ द स्टेट है। आर्टिकल 154 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, है ना? 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर को बताया गया है। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, है ना? ये सब इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 155 में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर है, ठीक है? इसकी नियुक्ति, है ना? किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है? आगे बढ़े, समय का कमी है तो ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जा सकते। बिहार में लोकसभा है तो कितनी, सॉरी यार, लेट मी 1 मिनट आप रुक जाना थोड़ा। 1 मिनट, कितने नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग? ये कहीं इधर आ गया क्या? सॉरी यार, रियली सॉरी। आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि बर्बाद हो। हाँ, तो आ गए हम लोग। बिहार में लोकसभा है तो कितने सीटों पर अनुसूचित जनजाति के लिए है? शेड्यूल कास्ट बताएंगे 6, ठीक है? उर्दू भाषा को
कौन-कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है? वो नॉट इम्पोर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट देख लेना एक बार, है ना? उर्दू भाषा को दूसरी, अच्छा हाँ, एक चीज़ और जो शेड्यूल कास्ट के लिए है ना, अब पूछेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर में कितना सीट है, तो 38 सीट्स। याद करने का तरीका जितना जिला उतना वो, ठीक है? और 2 है शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है? एक कटिहार का है और एक बगल वाले जिला का है, शायद मैं बोल रहा हूँ मनिहारी। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? जिला दंडाधिकारी को, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप जैसे सब डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन का मजिस्ट्रेट बनोगे, उसके बाद क्या बनोगे? प्रमोशन होने के बाद 10 साल 15 साल के बाद डीएम बन जाओगे, तो आप ही को देगा त्याग पत्र, रेजिग्नेशन लेटर हो। बिहार में कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। तो किशनगंज इसका आंसर हो जाएगा, किशनगंज दोनों से करता है, ठीक है? वेस्ट बंगाल से कितने स्टेट करते हैं? ऊपर का नेपाल से 7 करता है या 8 करता है। झारखंड के साथ कौन करता है? यूपी के साथ कौन करता है? ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? किस भारतीय राज्य के साथ? कौन सा स्टेट है ऐसा जिसके साथ लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर है? बिहार, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? सोमेश्वर श्रेणी। हाइट इज, कितना हाइट है इसका? 874 मीटर, है ना? सोमेश्वर हिल, हरहा वैली, रामनगर दून, है ना? ये सब वेस्ट चंपारण में है आपका। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कौन सा जिला में होता है? किशनगंज में। सबसे कम कहाँ पे? सबसे कम जहानाबाद, ठीक है? सबसे कम जहानाबाद, ठीक है? ओके, आगे बढ़े। चलो, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क कब आया? तो 2015 में। मैंने इसको PYQs वाले में अच्छे से कराया है ना? अब बताओगे आप लोग कि जो डिजास्टर आपदा प्रबंधन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट में हेड है वो कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट में हेड कौन होता है आपदा प्रबंधन के लिए? तो क्या हो जाएगा? आप डीएम हो जाएगा वहाँ का, ठीक है? आगे बढ़े। बिहार में कौन सा जिला जूट उत्पादन हेतु अग्रणी है? कौन सा सबसे ज़्यादा करता है जूट उत्पादन? तो ये आपका पूर्णिया, है ना? बिहार के नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है ना? उसके ऊपर किशनगंज इज देयर। गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? दक्षिण भाग में तो कैवाल मिट्टी, है ना? कैवाल मिट्टी ओल्ड एलुवियल में, ठीक है? कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से नदी से मिलती है? कौन सी नदी से? चौसा के निकट, ठीक है? अब यहीं पे बैटल ऑफ चौसा होता है। कब होता है बैटल ऑफ चौसा? तो 26 जून 1539 को। आगे देखने के लिए शायद मिलेगा इसी में। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय। एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑन द बैंक ऑफ रिवर बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ। एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक, एशिया का लार्जेस्ट गोखुर झील है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में नहीं स्थित है? मैंने बताया है भगवान के नाम से मुंगेर, जितना भी भगवान का नाम से है वो मुंगेर में है, ठीक है? ओके, तो देख लेते हैं। देखो, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड भगवान के नाम से है। लक्ष्मण कुंड, है ना? लक्ष्मण कुंड, ये सब कहाँ हो जाएगा? मुंगेर में हो जाएगा, ठीक है? सॉरी। और बाकी पूछा गया है कि नहीं है कौन सा, ठीक है? नहीं है तो गोमुख कुंड कहाँ होगा? तो राजगीर में होगा, ठीक है? राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? वो सिंपल, कोसी। आप गंडक वाले भी देख लोगे। गंडक को और क्या बोलते हैं? सलीग्रामी, सदानीरा, गंडकी, ठीक है? 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा, है ना? शेखपुरा साउथ बिहार में है, पटना के बगल में, है ना? बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता सबसे न्यूनतम है? तो इसका सो सिंपल आंसर विल बी सहरसा, है ना? सहरसा इसका आंसर होगा। और बताओगे मेल में सबसे ज़्यादा न्यूनतम कहाँ पे है? तो ये पूर्णिया, और पूर्णिया का सबसे ओवरऑल भी पूर्णिया का सबसे लिटरेसी रेट कम है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो अगर महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो रोहतास, है ना? पुरुष वाले में भी रोहतास। ओके, ठीक है, चले। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव, संस्थापक नान्य देव, है ना? और हरि सिंह देव के बाद
मैंने एक बताया था कि तिरहुत रीजन में कौन सा डायनेस्टी जो बीपीएससी आजकल ऑप्शन में देना शुरू किया है, ओइन वार डायनेस्टी, ठीक है। पूछ देगा कौन सा रीजन में, तो ये ओइन वार डायनेस्टी, पिथिपतिस बोधगया वाले रीजन में, ठीक है। ये हरि सिंह देव के बाद कौन 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 अटैक किया था इस समय? गियासुद्दीन तुगलक, है ना, गियासुद्दीन तुगलक। और बचाया कौन था? नरसिम्ह देव के टाइम में एक बार कौन किया था? तो अरे बख्तियार खिलजी, ठीक है। उसका मेंशन कहाँ पे मिलता है? तो तारीख नासिरी, ठीक है। और एक तारीख फिरोज शाही, दोनों में टर्किश का मतलब बख्तियार खिलजी का अटैक का वर्णन मिलता है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? तो देवपाल की, ठीक है। देवपाल की शासक राजधानी मुंगेर थी। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला वो सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, है ना। एमबीटी दरभंगा में एक दुर्ग बनवाया और जामा मस्जिद बनवाया, ओके। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेरो शासकों से, है ना। चेरो हम लोगों ने देखा था कहाँ रूल कर रहे थे, नीचे वाले हिस्सा में, है ना, पलामू और बिहार के भी औरंगाबाद वाले कुछ हिस्से में। सिकंदर लोदी ने हुसैन तर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? किसे? हुसैन सर्की को पराजित करके सिकंदर लोधी किसको किया? तो ये करेगा दरिया खां नुहानी को, ठीक है। सिकंदर लोधी हुसैन शाह सर्की को पराजित करके दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त करता है, ठीक है। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया? तो अभी मैंने बताया 26 जून 1539 को हराया। और आप बताओगे बेलग्राम का युद्ध में कब हराया? तो 17 मई 1840, 17 मई 1840 डेट याद होता है तो सॉरी 1840 बोल रहा हूँ यार, 1540, ठीक है। डेट याद होता है तो करो, नहीं तो मत करो। 1540 याद रखना दिमाग में कि जिसको बेलग्राम का युद्ध या कनौज का युद्ध भी बोलते हैं। तो कनौज कहाँ है? तो यूपी में है, हाँ। तो कब हुआ था वो? 17 में 1540, बैटल ऑफ कनौज या बैटल ऑफ बेलग्राम भी उसी को बोलते हैं। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में था, है ना। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया गया है। इसकी चर्चा कहाँ पे है? तो इसकी चर्चा तारीख दाऊदी में है। कहाँ पे है? तारीख दाऊदी में है कि एक दुर्ग बनवाया और उसको फिर राजधानी में विकसित कर दिया है। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया? किसको अपॉइंट किया था अकबर ने 1580 में? तो ये आपके हो जाएंगे खाने खानम। खाने खानम को अकबर ने 1580 में बिहार के गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? बताओगे? अकबर के टाइम में। अकबर के टाइम में बिहार में बहुत विद्रोह हुआ था, सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था, ठीक है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से एक से अधिक। ये पटना भी आए थे, भागलपुर वाले एरिया में भी गए थे, ठीक है, राजगीर भी गए थे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। मुगल शासक फारूक सियार ने अंग्रेज को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो ये 1717 में फारूक सियार, मैंने बताया था शाह आलम द्वितीय और फारूक सियार दोनों का जो है, दोनों का जो है कोरोनेशन कहाँ पे होता है? तो पटना में होता है, मतलब बिहार में होता है, ठीक है, ठीक। आगे बढ़े। दोनों का आप याद रखोगे, लेकिन फारूक सियार पहले था, उसके बाद उसका होता है। किस मुगल शासक के शासनकाल में पटना में फैक्ट्री स्थापित की गई? कौन सा था ये? तो ये हो जाएगा आपका शाहजहाँ के टाइम में, है ना, ये पटना में फैक्ट्री स्थापित किया गया, है ना। अंग्रेजों की फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? अंग्रेज का जो फैक्ट्री था उसका हेड जॉब चार्नक कब बना? इसी ने सिटी ऑफ कोलकाता, यही सुल्तानुती, कालिकाता और गोविंदपुरी को मिला के इसने फाउंड किया था। इसी को फाउंडर ऑफ कोलकाता बोलते हैं। ये 1664 ईस्वी में फैक्ट्री का हेड बना था, ठीक है ना। आगे बढ़े। बिहार में आने वाला अंग्रेजी यात्री कौन था? सबसे पहला अंग्रेजी यात्री पूछा जा रहा है। फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर टू अराइव बिहार वॉज रॉल्फ फिच। बिहार में होम रूल की स्थापना कब किया गया? सो सिंपल, आपको याद ही होगा, 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग,
ठीक है। एनी बेसेंट कब आई थी पटना, आप बताओगे मुझे, एनी बेसेंट कब आई थी? और ये और कौन थे इसके हेड, है ना? तो हेड कौन थे? हेड थे मजहरुल हक, हेड थे मजहरुल हक, प्रेसिडेंट थे इसके मजहरुल हक, है ना? ये प्रेसिडेंट थे। और वाइस प्रेसिडेंट वाज द सरफराज हुसैन खान। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वीपी सरफराज हुसैन खान, सरफराज एंड होम पूर्णेंदु नारायण, पूर्णेंदु नारायण, ये वीपी थे, ठीक है, पूर्णेंदु नारायण, ठीक है। और कब आई थी एनी बेसेंट? 18 अप्रैल और 25 जुलाई को 1918 को पटना में। कब? 18 अप्रैल और 25 जुलाई को 1918 को एनी बेसेंट जी कहाँ पे आती हैं? तो ये पटना में आती हैं आपका। तो क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, ठीक है। कब कब आई आपको याद होना चाहिए, है ना? इसका आंसर विल बी 16 दिसंबर 1916। अब बताओगे आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? अगेन पटना में, बांकीपुर में। ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। और कौन किए थे इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो RN मधुनकर। और गया वाले के CR दास, ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? तो इसका आंसर विल बी खुद्दीराम बोस। देखो प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस आपको पता भी होगा, पिंगले कैनेडी। हाँ, तो कब हुआ था ये हुआ था 30 अप्रैल 1908 को, है ना? 30 अप्रैल 1908 को ये मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड होता है, ठीक है। और कब फांसी दिया जाता है खुद्दीराम बोस को? यहाँ क्वेश्चन फांसी की सज़ा से है, तो आपसे डेट भी पूछ सकता है, नो डाउट। तो ये 11 अगस्त 1988 को, 11 अगस्त 1908 को, सॉरी 88 बोल दिया, 11 अगस्त 1908 को खुद्दीराम को फांसी लगाई जाती है, ठीक है। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में बम कांड होता है, खुद्दीराम एंड प्रफुल्ल चाकी शॉट डेड, खुद्दीराम बोस पकड़े जाते हैं, है ना? और 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। इसका खुद्दीराम बोस हो जाएगा। आगे बढ़ें। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्ति की जांच समिति के अध्यक्ष थे, तो आपको ही पता होगा, FG सलाई, DS सलाई, मैंने बताया भी था 1916 में। उसके बाद 1918 में पास हो जाता है चंपारण एग्रेरियन बिल, चंपारण कृषक कानून। बिहार आने वाले निम्नलिखित में से चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? तो ये मेगास्थनीज था, तो पता भी है, चंद्रगुप्त के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, ठीक है। हेलेना उनकी बीवी, और ठीक है चंद्रगुप्त जो मेगास्थनीज आता है, ठीक है। 24 एंटिका उसी की रचना है, आपको पता ही होगा, तो बहुत पॉपुलर। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, वैशाली में, है ना? अशोक के स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? आपको पता ही है, लौरिया राज चंपारण में है, नंदनगढ़ भी है, रामपुरवा भी है, कौन सा? टोपरा नहीं होगा। टोपरा कहाँ पे है? तो टोपरा आपका यूपी में पड़ जाएगा, यूपी में पड़ेगा, MP में पड़ेगा, बताओगे आप हमको। कनिष्क के पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये अश्वघोष को दिया था इन्होंने, पता ही है। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो कौन? मोगाली पुत्र तिस्सा। यहीं पे क्या होता है? यहीं पे अभिधम्म पिटका लिखा जाता है, अभिधम्म पिटका, है ना? अभिधम्म पिटका, है ना? शुद्ध पिटक और पिटक कब? तो वो फर्स्ट वाले में, ठीक है ना? और थर्ड में आपका पता ही चल गया, अभिधम्म पिटक ना। और अस्थिरावादीन, और एक कौन सा था? महासंघी का। इसका डिवीजन कब होता है? ये आप हमको बताओगे, है ना? और फोर्थ वाले में नया धर्म, दैट इज वज्रायन, है ना? फाइनली बाइफर्केशन, हीनयान और महायान, ये फोर्थ वाला में होता है, ठीक है। हरियंक वंश के, अच्छा, और पहला वाला कौन था? पहला वाला महाकच्छप, फर्स्ट वाला महाकच्छप, दूसरा सब्बा कमीर, तीसरा मोगाली पुत्र तिस्सा, चौथा अश्वमित्रा। हो गया 1 2 3 4। हरियंक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो कौन सा हो जाएगा इसका? शिशुनाग वंश। हसीन मासुका एक ट्रिक है इसका, हसीन मासुका
माशूका, आशिक साथ। ठीक है, जैसे एच से हरियंक हो गया, एम से मौर्य हो गया, है ना, हसीन, उसके बाद शिशुनाग हो गया, एम एम एक ही साथ हो जाएगा, मौर्य, और एस से शिशुनाग। ठीक है, और उसके बाद नंदा, सीन मासुका। उसके बाद नंदा के बाद कौन सा आएगा? नंद के बाद आ जाएगा आपका हाँ सुंग, सुंग के बाद कुशान, कुशान के बाद कन्नव, उसके बाद सातवाहना। ठीक है ना, यही होगा ना। हरियंक, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, हरियंक, शिशुनाग, नंदा, उसके बाद मौर्य, उसके बाद सुंगाज, उसके बाद कन्नव, उसके बाद आपका कुशान, आशिक से कुशान, और उसके बाद सातवाहन। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।